आपका महाभारती की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक कठिन विषय पर और आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। इस संसार, इस सृष्टि व सनातन धर्म व वेदों की, वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मा जी ने निश्चित रूप से उनको काम ही ये दिया गया था कि आपसे इस संसार की रचना करिए। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया गया था, ये तो ठीक है, मगर राक्षसों का जन्म पृथ्वी पर ब्रह्मा जी रोक तो सकते थे, क्यों नहीं रोक पाए? इसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है? लेकिन अब बात आती है कि आपने ये कहा कि महादेव सबसे बड़े, ये हर चीज का एक आधार होता है। जैसे हम ये मान लें आज के युग में कि एक वैज्ञानिक है, तो उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया। जी अब उस एक्सपेरिमेंट का जब वो रिजल्ट आता है तो उसको एनालाइज करता है, जी ठीक है। और जब एनालाइज करता है तो फिर एनालाइज करने के बाद फिर वो देखता है कि उसके पास कुछ और बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, बहुत सारे लिखित वो हैं, और उनसे वो फिर अपनी उस एनालिसिस को कंपेयर करता है और तब वो कुछ और अनुमान लगा लेता है। जी और जब वो ये सब कर लेता है तो फिर वो कुछ एक्सपर्ट्स के पास भेजता है, ठीक है। और उन एक्सपर्ट्स के पास जब भेज देता है वो, तो उन एक्सपर्ट से अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो कुछ पत्रिकाओं में छप जाता है वो बाद में। तो अब उसके बाद वो रहे न रहे, वो पत्रिकाएं एक्चुअली उसकी प्रमाण के रूप में मौजूद रहती हैं वहां। उसके जैसे उसने अनुमान लगाते समय किया था, विभिन्न पत्रिकाओं से देखा अपनी एनालिसिस को, तो ऐसे ही फिर वो वहां जो है वो फाइनल उस पर चला जाता है। आध्यात्मिक जगत में इसका उल्टा होता है। इस वाले में तो हुआ कि उसने प्रत्यक्ष किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रत्यक्ष प्रमाण लिया, एक एनालिसिस की। एनालिसिस के अनुसार उसने कई सारे लोगों के उसका अनुमान लगाया, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण बना। और अनुमान प्रमाण जो हुआ वो फिर बाद में जब वो वाइड सर्कुलेशन में आ गया, पत्र पत्रिकाओं में आ गया, जो वैलिड पत्र पत्रिकाएं, ये नहीं कि कहीं भी छाप दिया, नहीं, जो स्थापित पत्रिकाएं हैं विज्ञान की, उनमें जब छप गया वो, तो वो आ गया कि वो वैलिड प्रमाण हो गया, और उनको कहा शब्द प्रमाण। तो ये तीन तरह के प्रमाण होते हैं। आज की दुनिया में भी यही तीन प्रमाण है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा हमारा हुआ शब्द प्रमाण। इसका उल्टा है आध्यात्मिक जगत में। ये भौतिक जगत के प्रमाण का तरीका हुआ। आध्यात्मिक जगत में कुछ उलट जाता है। ये शब्द प्रमाण पहले आता है, फिर आता है अनुमान प्रमाण, और फिर आता है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। एक और एग्जाम्पल देते हैं ये सुन, सुधीर जी ने हमसे कहा कि फला जगह बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, और उसकी ये वाली डिश बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, मतलब यूनिक है, समझ लीजिए। अब मैंने नाम सुना, थोड़ा सा वो आया, उत्सुकता जगी मेरे में, और जब जिज्ञासा जगी मेरे में, तो मैंने उस जिज्ञासा के अनुसार मैंने ये सोचा, अच्छा फिर चलेंगे कभी। एक दिन वो मौका आ गया, मैं वहां पहुंच गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो एक टेबल लिया मैंने, और टेबल पर जगह पाने के बाद मैंने उसको बैरा आया, बैरे को ऑर्डर किया, और जो आपने हमें बताया था सुधीर जी ने, वो वाला हमने डिश मंगवाया। उसने कहा कि सर जी ये तो थोड़ा समय विलंब लगेगा इस डिश के आने में। तो हमने कहा भाई ऐसी क्या बात है, क्यों विलंब लगेगा? तो कहे असल में ये डिश यहाँ की स्पेशल डिश है, और इस स्पेशल डिश की वजह से बहुत लोग लाइन में हैं,
तो आपका भी नंबर लगेगा, तो आधा घंटा देर हो सकती है। चलो आधे घंटे कोई बात नहीं, ले आओ, हम दूसरी डिश नहीं लेंगे, वही ले आओ। सर समय जब वो मेरे साहब समय कम है, मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, हम बहुत ही देखिए, जब सूक्ष्म तक और जब कम तक लाइनों में। जब तक इसको जी, सर, जब तक इसको समझेंगे नहीं, प्रमाणों को नहीं समझेंगे, तो आपकी बात हमारी बात सब अधूरी रह जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। राइट सर। तो हुआ ये कि जब इस प्रमाण को, जब उस डिश को आई, तो आप जो अगल बगल बैठे थे इतने देर, आधे घंटे, उनके चेहरों को देखा आपने, और चेहरों को देख करके, उनके प्रसन्नता, उनके भाव भंगिमा को देख करके आपको लगा कि यस, कुछ तो बात है इस रेस्टोरेंट में, और इस वजह से ये लग रहा है कि अच्छी डिश होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने अनुमान लगाना शुरू किया, अच्छी डिश होनी चाहिए, और उसके बाद आपने, आपके पास डिश आई और आपने उसको चखा, एंड यू से आहा हा, क्या बात है भाई, सुधीर जी ने बहुत बढ़िया डिश बताई थी, रियली इट इज। ये है आध्यात्मिक जगत में हमारे प्रमाणों की प्रक्रिया। हमारे प्रमाण जो हैं वो हमारे हैं। अब आध्यात्मिक जगत में कौन से प्रमाण है? जो हमारा शब्द प्रमाण है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रैक्टिकल किए, उन प्रैक्टिकल के हिसाब से जो सामने आए, वो पहले तो भगवान ने सीधे कह दिया वेदों का, तो वेद को ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने फिर उसको ऋषियों को दिया, ऋषियों के माध्यम से फिर उनके 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 तो श्रुति और स्मृति के हिसाब से वो आता गया, और वो हमारे प्रमाण बने, तो वो शब्द प्रमाण है। फिर उनके अनुसार हमने उसका अध्ययन किया, तमाम शिष्यों ने अध्ययन किया, और उन शिष्यों के अध्ययन के बाद जब वो आया, तो हमने अनुमान लगाना शुरू किया कि ये ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, हु इज ईश्वर। तो हमने अनुमान लगाना शुरू किया, तो उस अनुमान के आधार पर ये प्रक्रिया, वो प्रक्रिया, सारे वर्णन है उसमें, तो ये प्रक्रिया करो, ये प्रक्रिया करो, ये प्रक्रिया करो। और जब हम उन प्रक्रियाओं से गुजर करके कभी कोई बिरला कुछ प्रत्यक्ष पा गया, तो उस प्रत्यक्ष को उसने फिर से क्या किया, शब्द में ढाल दिया, फिर उसने अपने शिष्यों को बताया। तो वो प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरे के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, तीसरे के लिए प्रत्यक्ष, वो प्रमाण बनते गए, वो पुराणों में आए, जी, श्रुति और स्मृति के माध्यम से पुराणों में आए। जी, और वो पुराण के हिसाब से आज की डेट में अगर हम उनकी बात करें, तो पुराणों के हिसाब से जब अष्टादश पुराण की स्थिति आ गई, तो भी व्यास जी के मन में उथल पुथल चलती रही, उथल पुथल चलती रही, सब कर दिया, लेकिन मन में चैन क्यों नहीं? तो नारद, जो ब्रह्मा से प्राप्त किए थे वेदों को, उन्होंने कहा तुमने इन सारे पुराणों को लिख तो डाला, लिपिबद्ध कर डाला। अब वही हुआ कि श्रुति स्मृति से वो चल रहा था, लेकिन जब महाभारत युग समाप्त हुआ, द्वापर युग समाप्त होने लगा, तो लोगों की धीरे धीरे मेधा शक्ति कमजोर होती चली गई, और तब ये आया कि इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, और व्यास जी को ये काम सौंपा गया। नारद मुनि ने ये कहा कि इसको तुम लिखो, लेकिन जब सारा लिख लिया तब भी उन्हें बेचैनी रही, तब उन्होंने आखिरी में भागवत पुराण की रचना की। और इस भागवत पुराण के अनुसार जब आप वर्णन देखेंगे, या उपनिषद में जो श्रुति है, वेद वाक्य श्रुति, यजुर्वेद का एक अंश है, भगवान शिव का यजुर्वेद में वर्णन आता है, शुक्ल यजुर्वेद में आप पाएंगे कि उसमें वर्णन आता है भगवान शिव का। बहुत जबरदस्त वो होता है उनका। आप अक्सर किसी भी मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में, तो आप उनका वो भी करते हैं। तो उस प्रार्थनाओं को शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया। अब हमें, जब हम बात करते हैं, तो अंतिम में जब उनको नारद ने कहा कि तुमने भक्ति का तो योग दिया ही, ये सारे ज्ञान तो तुमने वो लिख डाले, लेकिन भक्ति का जो असली था, वो भक्ति योग तो लिखा ही नहीं। कर्म योग लिख डाला, ये योग लिख डाला, ज्ञान योग तुमने बहुत लिख डाला, तो सारे तो तुमने वेद के वो कर दिए। मुश्किल ये हुआ सुधीर जी, जी, कि वेदों में 90%
वेदों में 90% जो है वो कर्मकांड है। और कर्मकांड क्या है? हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारी जो माया का जो विस्तार है, हमारा ये माया का विस्तार ही हमें दिए हुए है। तो एक महामाया जो है, भगवान की माया में महामाया जो है वो ये भौतिक माया के रूप में विद्यमान रहती है। वो हम सबको ढके हुए हैं, हमारे बुद्धि को, हमारे चित्त को ढके हुए हैं। अदरवाइज जब भगवान ये कहते थे, ईशोपनिषद में कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जगत पूर्ण है, अंश कहीं नहीं कहते। ये जगत अपने आप में पूर्ण है, एवरीथिंग इज देयर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ भी इस जगत में है वो सब मेरा दिया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है। यत् किंचित, जगत माने ये नहीं पूरी सृष्टि। अब तो आप भी विज्ञान के हिसाब से हम सभी लोग जानते हैं इसको, सो मेनी सोलर, ब्रह्मांड भरा पड़ा हुआ है उससे। एक सूर्य नहीं है, अनंत सूर्य हम अभी खोज रहे हैं। अनंत सूर्य हैं, हम एक सूर्य की पृथ्वी पर हैं। ऐसे ब्रह्मांड ब्रह्म मंडल बहुत है। ये पूरा जगत ईशावास्यम इदम है, ईश का ही बनाया हुआ है। जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्यान्य तेन त्वाम तो भुंजी था। इनको जो तुम्हें हमने कोटा दिया है उसके हिसाब से भोगो। लेकिन जो कोटा दिया वो क्या दिया? हमारा ये शरीर दिया, हर जानवर को दिया, आपको दिया, हमें दिया, शरीर दिया। शरीर के साथ मेधा दी, मेधा के साथ विवेक दिया। और इस विवेक और इस मेधा का उपयोग करते हुए हमें अपने कोटे को यूज करना चाहिए। ये उन्होंने आदेश किया, अपने कोटा पूरा करो। लेकिन मां हृदय का धर्म, दूसरे किसी के कोटे की तरफ ध्यान मत दो। उसके पास क्या है ये मत सोचो, तुम अपने पर ध्यान दो। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बाहर की दुनिया से जब अलग हुए तो अपने में घुसते थे। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की स्थिति आती थी। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जहां हमारा भौतिक वैज्ञानिक इनको एक अपने ऑपरेटर्स बनाता है और उससे खोज करता है और खोजता है कि ओ हाँ ये दिखलाई पड़ा, हाँ ये दिखलाई, हाँ ये दिखलाई पड़ा। वो एक ब्रह्मांड में कुछ देखता है और उसकी तरफ फिर हम अपने बना रहे हैं और उससे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो वैज्ञानिक था ऋषि के नाम से, उस ऋषि ने अपने अंदर झांक के यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और उसने कितने हजारों साल पहले, आप पंचांग आज भी देखिए, कितने दिनों का, आप विक्रम विक्रम उसकी बात करते हैं, पंचांग देखिए, पंचांग कितना पुराना है। और आप सोलर, आज आप कहते हैं कि ये ढक गया, वो ढक गया। उनने तो बहुत पहले ही से ये बना दिया था कि ये ऐसे है। पृथ्वी पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है सूर्य का। सूर्य के हर सूर्य के उसमें पृथ्वी है, पृथ्वी के हर उसमें चंद्रमा है और तमाम सारे ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम ये प्रमाण लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से हम पाते हैं कि ब्रह्मन इज समथिंग एल्स। ब्रह्मन जो है वो गीता के 9वें अध्याय में आता है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्म लोक से भी तुम्हें इस लोक में आना पड़ेगा। क्या करने? पुण्य भोग लिया तुमने, बहुत पुण्य कर लिया, तो पुण्य भोग के तुम वहां से फिर यहाँ वापस आओगे। कर्म लोक यही है, पृथ्वी। यहां से फिर तुम्हारी बहुत बढ़िया। यहां से शुरुआत। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि जो ये लोक भूव लोक है। जब हम गीता गायत्री का मंत्र ओम भू भुव स्व मह जन तप, ये तमाम लोक है, ये सारे लोक है। भू से ऊपर भुव, भुव से ऊपर जन मह तप, सत्य लोक है। तो उसमें जो तीसरा लोक है वो स्वर्ग लोक है। जस्ट इमेजिन योर लोक पोजीशन,
कि जो हमारे पुराण कहते हैं, नारद पुराण में भी है, वैवस्वत पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, ये सब आपको मिल जाएंगे, वर्णन मिल जाएंगे, सारे पुराणों में मिल जाएंगे। तो ये जो लोक हैं, ये लोक हुए सुरों के, जो आप पुण्य करते हैं। और जब पाप हो जाते हैं, माया का वो हुआ ना, पहले कोई असुर नहीं था, पहले कोई सुर नहीं था, कोई असुर नहीं था। पहले सृष्टि की उत्पन्न हुई और फिर कर्मानुसार बटे। तो कर्मानुसार जब माया ने अपना आच्छादित किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान भगवान को आया एक ख्याल आया कि मैं एक श्याम बहुत श्यामी, एक बहुत श्यामी, एक से मैं बहुत हो जाऊं, कुछ करने का मन हो रहा है। खेलते तो रहते ही हैं, आप देखिए ना कृष्ण कितना खेले हैं, बचपन से ही खेलते ही रहे। रुक के पढ़िए, बचपन से ही खेलते ही रहे, हमेशा खेल करते रहे, इस असुर को मारा, उस असुर को मारा। जब आदमी अंगूठा चूसता है तो वो असुर मर रहे थे, पूतना को मार डाला स्तन चूस करके। तो ये जो स्थिति है, जब इनका अध्ययन हम करते हैं, ये शब्द प्रमाणों को लेकर चल, अगर इन शब्द प्रमाणों को नहीं मानेंगे तो हमारी चर्चा बेकार। तो शब्द प्रमाण पर हम निर्भर करते हैं और उसके अनुसार जो हमारे ऋषियों ने अपनी वो की और स्मृतियों से जो लाए, उन पुराणों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ। तो जो आप पहला प्रश्न आपका ये आया कि भगवान शिव, शिव उस परम शक्ति का एक पार्ट है जिसको ध्वंस का वो बनाया गया। आप एक बात बताइए, अगर वो ब्रह्म होता, सब कुछ होता, तो जब उस तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए थे शिव रावण के, और रावण ने कहा कि मुझे अमर बना दो, तो उन्होंने कहा मैं अमर नहीं, अमर की बात कैसे करते। ब्रह्मा से मांगा वरदान हिरण्यकशिप ने, तो उसने कहा कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी मरने वाला हूं भाई, मैं भी अमर नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं वो कैसे दे सकता हूं, मैं वो दे सकता हूं। आप किसी को क्या देंगे, जो आपके पास होगा, जो आपके पास है नहीं वो कैसे किसी को दे देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अब इसमें क्रिएटर ब्रह्मा हुए, लेकिन पैदाइश उनकी कहां से हुई, विष्णु से, अरे नाभि से पैदा हुआ। तो ये ब्रह्मा क्रिएटर थे, लेकिन वश में किसके थे, तो जो उनकी इच्छा थी कि कर्मानुसार इनको माया से आच्छादित भी करो, तभी तो हमें मजा आएगा। सब लोग एक ही तरह हो जाते, सब पूजा ही करने लगते, सब वो करते, तो फिर क्या, फिर वो उनको एको हम बहुश्यामी का क्या मतलब रह जाता, नहीं आता। तो इसलिए वो बहुश्याम हुए और इस तरह से फिर असुर बने। लेकिन वो असुर आज की डेट के असुर नहीं है, वो असुर इतने प्रकांड विद्वान होते थे, इतनी तपस्या करते थे कि उस तपस्या के बल पर वो ब्रह्मा को वश में कर लेते थे, शंकर को वश में कर लेते थे। सोच लीजिए आप, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अमरता का वरदान चाहते थे, लेकिन जब वो अमरता नहीं दे पाते थे तो वो कहते थे तुम अपनी बुद्धि लगाओ। और अपनी बुद्धि लगा के तो जो वो वाली बात आई ना कि बुद्धि और विवेक मेरा कोटा है, उस कोटे का उपयोग मैं कहाँ करता हूं। तो वो बुद्धि का प्रयोग क्या किया, उसने कहा कि अरे ठीक है, मांग लो। रावण ने क्या मांगा, मांग लो इनसे, शिव जी से ये मांग लो कि मैं उनके सिर्फ मारा जाऊं तो आदमी और बंदरों से मारा जाऊं। और भगवान ने आदमी और बंदरों से उनकी, सर, हिरण्यकशिप ने मांग लिया रात दिन में मारा जाऊं। सर मेरा, लेकिन सर मुझे ये कहना है, आपने बिल्कुल सही जी कहा। जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, तो मानव का क्रिएशन हुआ, और तब ये उनके कर्मों से वो जाने गए कि वो देवता हैं कि ऋषि मुनि हैं या राक्षस हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती जी है। मगर उसके बाद जी नवदुर्गा चल रही हैं आजकल, देवी के 9 रूप की बात हाँ करते हैं, और देवी और दुर्गा माँ या काली राक्षसों के अंत करने के लिए
क्रिएट किए गए थे। मुझे मेरे संज्ञान में है कि ब्रह्मा जी ने या महादेव जी ने कैलाश पर्वत पे देवी को उत्पन्न किया था, और उन देवी ने 9 रूप धारण करके राक्षसों को का अंत करने की का साहस किया था। ये नारी शक्ति का उपयोग उस जमाने में, आज की तारीख में तो नारी शक्ति की बात कही जा रही है और बराबर भी है। हाँ, इस जमाने में नारी इम्पोर्टेंट शक्ति को ज्यादा ये इम्पोर्टेंट समझा नारी गया, शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट ये है। जन सामान्य को समझ में नहीं आता। इस बारे में थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दें। फिर प्रमाण पर जाएंगे। ब्रह्मा अरे इसमें जो है मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण में जब एक अंश है, ये मार्कंडेय पुराण का एक अंश है दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा शक्ति है। तो फिर कहा परम ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, परम ईश्वर, परम ईश्वर की जो शक्ति है, एक तो माया हो गई, परा, ये अपरा शक्ति है। एक परा शक्ति है जो भगवान के साथ रहती है और उन्हीं से सारा संचालित करते हैं, वो पराशक्ति है। जो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं वो उस पराशक्ति को का अनुभव कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो जब वो महिषासुर आया, तो महिषासुर के आने के बाद उसने सारा विध्वंस कर दिया। और अक्सर जब भी कोई बहुत पा जाता था अपने तप बल से, तो उसका वो डेमन रूप आ जाता था। तो राक्षसी रूप जब प्राप्त, राक्षस के रूप में उसकी एक क्या होती थी, ये आज भी आप देखते हैं मानव का क्या स्वभाव है, आज ये है तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कभी संतुष्ट होता है? रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, धन था, इसका मतलब यश की स्थिति थी कि सारे देवी देवता उसकी चाकरी करते थे। तो यार अब उससे बड़ा कौन हुआ? हम एक एक देवता की कृपा के लिए इतने मंत्रों से आह्वान करते हैं, वेद मंत्रों से। वो इतना बड़ा हो गया था कि उसने सारे लोगों को बस में कर लिया था, तो उसको कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, अंत में उसे लगा कि जब सब मैं हूं तो भगवान क्यों नहीं, ईश्वर क्यों नहीं, मैं ही हूं ईश्वर। और उसने कहा, हिरण्यकश्यप भी यही कहता था, मैं ईश्वर। प्रहलाद से यही तो कहता था अपने बेटे से, तुम किस ईश्वर की बात करते हो, मैं ईश्वर, तुम कहो हिरण्यकश्यप ईश्वर है। उन्होंने कहा नहीं, नारायण है, नारायण है। और वो नारायण नमो नारायणाय करते रह गए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जब करते रह गए। और अंत में हिरण्यकश्यप की स्थिति ये आ गई कि एक उसमें से खंभे से प्रकट करवा दिया उन्होंने। भक्त के बस में भगवान इतने हैं कि उन्होंने कहा कि इस खंभे में है क्या, चल आज तू कहता खंभे में भी है, ले मैं पहले खंभे से तुम्हारे भगवान को ही नष्ट कर देता हूं। और वहां से नृसिंह रूप में आ गए। शक्ति का वो स्वरूप जो है, वो जब भक्त ने वो कर लिया तो एकाएक वो प्रकट हो जाते हैं। गज ग्राह का उदाहरण है, उसका उदाहरण है, कई सारे पुराणों में उदाहरण मिल जाएंगे, इतने डिटेल में नहीं जा सकते इसमें। लेकिन जब हम शक्ति की बात करते हैं तो सारे देवता जब हिरण्यकश्यप के जब महिषासुर के कारण एकत्र हुए, तो परेशान होकर के उन्होंने ईश्वर की आराधना के उसमें ध्यान लगाया। देखिए हर जगह यही है, जब कोई बात नहीं है समझ में आए तो ध्यान में जाते थे लोग, तब करते थे। तो जो सारे देवता मिल करके और इंद्र मिल करके जब तप किए, तो उनके सामूहिक रूप से हर का तेज, तो वो तेज समाहित नहीं हो सकता था किसी एक शक्ति में। तो ईश्वर की वो पराशक्ति प्रकट होती है, और वो सब लोगों की सामूहिक शक्ति, इसलिए कि भगवान की शक्ति तो सब में है ना। मैं अंश हूं, जीव जीव हूं मैं, लेकिन मेरे में भी वही भगवान है। थोड़ा सा इसको विस्तार दीजिए। आप एक समुद्र की बूंद लीजिए, तो समुद्र की बूंद चखिए तो क्या लगेगा आपको, कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। तो उसके गुण क्या समुद्र के
पूरे समुद्र के गुण के बराबर है कि नहीं है? लेकिन वो अंश मात्र है, वो बूंद अंश मात्र है, वो समुद्र नहीं है। ऐसे ही ईश्वर जीव में व्याप्त तो है, लेकिन जीव ईश्वर नहीं हो सकता, अंश है उसका। और वो जीवात्मा, बार बार वो कहते हैं आत्मा, भगवान गीता बड़ी स्पष्ट है, जब गीता आप पढ़िएगा तो गीता में है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। आत्मा अजर अमर है, वो स्वरूप बदलती रहती है, चाहे वासान जीर्णानि यथा विहाय अनुमान गृह्णात नरोपराणि। तो ये जो उस हिसाब से मार्कंडे पुराण में वर्णन आता है, तो ये 9 रूप आपको असल में, वो आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा भ्रम आपका दूर कर दूं मैं, कि ये दुर्गा के जो मारने वाले रूप थे ये नहीं थे, वो चामुंडा थे, काली थे वो और भ्रामरी थे, शैव थी, ब्रह्माणी थी, वो कई सारे रूप थे। जो ये 9 दुर्गा के रूप हैं, ये कवच के रूप में आता है सप्तश्लोकी में, मार्कंडेय पुराण में। चूंकि अब ऋषि का फिर वही आ जाएगा, शब्द प्रमाण है, मार्कंडेय ने उनको देखा। किसी भी आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो हम विनियोग करते हैं, कभी किसी भी मंत्र के पहले हम विनियोग करते हैं। विनियोग माने थैंक गिविंग, हम थैंक गिविंग करते हैं कि आपने हमें ये दिया है तो मैं आपको पहले थैंक्स कर दूं तब इस मंत्र का जाप करूं। तो चूंकि मार्कंडेय से इसीलिए वो आता है, आप कभी भी पढ़े, जैसे इसमें तो कवच में आता है कि कवच से ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा इसके ऋषि, ब्रह्मा खुद ब्रह्मा के द्वारा है ये कवच बनाया हुआ। तो ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद, छंद बताया जाता है किस राग में गाना है। फिर उसके बाद तो उसमें तीसरा चौथा पांचवा ये है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकृता। तो ये 9 दुर्गा के जो रूप हैं, ये मार्कंडे जी ने उस शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव करके बताया है अपने कवच के रूप में, कि इसको धारण करने के बाद आप इससे भौतिक जगत में किसी भी भय का आपके ऊपर नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये जो सारे रूप हैं, जितने भी देवी देवता के अध्ययन आप करेंगे, जितने भी इनके मंत्र जाप करेंगे, इनकी सबकी लिमिट है। जैसे कहा ना मैं, ब्रह्मा की लिमिट भी वहीं तक थी, अमर नहीं बना सकते थे लेकिन सब दे सकते थे। लेकिन इन देवताओं की, सूर्य की, इंद्र की, वायु की, इनकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ये दे सकते हैं। तो आप जिसकी पूजा करेंगे वो पाएंगे आप। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सर जो जो जिस जिस भगवान की पूजा करेगा वो मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। भोक्तारंभ, मैं सर भोगता हूं। सर, मुझे ये कहना तो है ये 9 दुर्गा की, 9 दुर्गा की बात जो आई ये। राइट सर, समय कम है हमारे पास, और जिज्ञासाएं हमारे दर्शकों को और हमारे जन सामान को बहुत सारी हैं। तो रैपिड फायर के रूप में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, और 1-2 लाइन में आप अगर जवाब दें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ये व्याख्यान तो एक एक विषय पर घंटों का होगा, तब समझ में आएगा। हम में से बहुत जन सामान्य की कमजोरी ये है कि जिन ग्रंथों की आप बात कर रहे हैं कोई पढ़ता नहीं है, वो सुन लेता है, किसी ने जो बता दिया गलत सही, और उसी हिसाब आचरण करने लग जाता है। तो जो आप जैसे प्रकांड पंडित हैं और ध्यान देते हैं, नहीं, इस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रकरण तो मेरा कहना है कि निश्चित रूप से आपने अध्ययन हम लोगों से अच्छा किया होगा। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरे क्वेश्चन के रूप में, ये वैसे तो 9 दिन में 9वां दिन भी अच्छा माना जाता है, पहला दिन भी अच्छा माना जाता है, 5वां दिन भी अच्छा माना जाता है, आज सप्तमी है, सप्तमी की भी इम्पोर्टेंस है। तो ये नवरात्रि के बारे में किस तरह से जनसामान्य इसको महत्व दे, और 2 नवरात्रि क्यों आती हैं, इसके बारे में कुछ समझा सकें तो, और इसका रामनवमी से क्या संबंध है, इसके बारे में जब ब्रीफ में थोड़ा सा बता दें तो।
अपनी पराशक्ति को वो किया उन्होंने। नंबर इसके बहुत सारे अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्याख्यान है, तो कई जगह से आ जाते हैं। तो एक तो रामनवमी का ये है कि जब शक्ति, जब खुद भगवान अवतार, मानव के रूप में दो ही अवतार तो मेन है, राम और कृष्ण के। तो राम 12 अंशों से अवतार लिए हुए हैं, फिर भी कम था 4 अंश। सबसे ज्यादा पूर्ण अवतार इसीलिए कृष्ण को माना जाता कि उन्होंने, उनको कुछ नहीं देखना था, बचपन से ही अपनी बता दिया उन्होंने कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं शक्ति का भंडार हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन राम आदर्श बने रहे, तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहले वो किया है, तो संभलेगा कैसे, राम का अवतार संभलेगा कैसे? इसलिए ये 9 दिन का व्रत जो किया है पहले उसके, जब ये स्थितियां आई हैं तो ये आता है कि 9 दिन का व्रत किया है, जिससे मैं मतलब ये जो ऋषियों ने तो समझ लिया था ना कि अवतार हो रहा है, इसीलिए तो शिव भी तो पहुंचे हुए हैं। जब अवतार हो गया है राम का, तो शिव भी पहुंचे हैं। तो राम का अवतार हुआ है, उसके पहले ये बातें हो गई। एक दूसरा भी अंश आता है शिव पुराण से, उसमें ये आता है कि जब दक्ष पुत्री सती थी पहले शिव के, पार्वती के पहले, तो दक्ष पुत्री चूंकि दक्ष ने नहीं बुलाया था उनको, तो वो कहीं कि नहीं ऐसा कैसे होगा, यज्ञ है और यज्ञ में तो मैं जाऊंगा। चूंकि दक्ष उनसे प्रजापति, पहले प्रजापति थे, पहले मनवंतर के पहले प्रजापति थे, तो इसलिए सती यज्ञ में कूद करके विध्वंस कर देती है। यज्ञ में अगर आहुति उनकी पड़ जाएगी तो यज्ञ विध्वंस हो गया, तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। इससे क्रुद्ध होकर के मतलब वो आए थे और उनके सारे गणों ने नाश कर दिया था सब कुछ, और उनका सर तक काट दिया था दक्ष का। लेकिन उसके बाद जब शंकर आते हैं, तो वो उनके सती की उसको लेकर के इस वायुमंडल में घूमते हैं, भूवह लोक में, भूलोक पर नहीं, भूवह लोक में घूमते हैं वो। और वायुमंडल में जब विचरण करते हैं, तो देखा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 9 दिन ऐसे ही रह गया तो सारा का वही खराब हो जाएगा, पूरी सृष्टि का जो व्यतिक्रम आ जाएगा सृष्टि के संचालन में। तो इसलिए उन्होंने उसको चक्र से काट देते हैं और 51 जगहों पर वो गिरता है। तो ये 9 दिन की जो यात्रा होती है उनकी, मतलब सती की और शक्ति के रूप में, तो इसलिए हम इस शक्ति की उपासना, उसी पराशक्ति के रूप में हम शक्ति की 9 दिन की उपासना करते हैं। और हर दिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये 10 नहीं हो सकता, ये 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 दुर्गा, मार्कंडे जी ने देख लिया कि ये 9 दुर्गाएं हैं एक एक दिन की, तो इन एक एक दिन में एक एक दुर्गा के हिसाब से 9 दिनों में पूरी होंगी। तो जब पूरी हो जाती है 9 दुर्गा की, तब माना जाता है कि ये नवमी हो गई। और उस दिन भगवान अवतरित होते हैं रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन अवतरित होते हैं, वो भी इसमें मतलब बड़ा स्पष्ट है ना। ये चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्य रवि दिवस जन्म राम महामूर्तस्य भूप भूप प्रसूतस्य। हमने तो भूप के रूप में राजा के रूप में अवतरित हुए हैं वो भगवान। तो नवमी तिथि थी और उस दिन दोपहर का समय था, जब रवि पूरे अपने ऊपर थे और रुक गए थे, वो रुक गए थे। तो बड़ा अच्छा आ रहा है, ये संदर्भ भी आ जा रहा है कि वो क्यों, जो राम मंदिर बना है उसमें क्यों उस दिन रोका जाएगा उनको। सूर्य की किरणें नवमी तिथि को दोपहर में वहां आएंगी, भगवान के उस पर जो मूर्ति है, ये उससे कनेक्टेड है रामनवमी। रामनवमी इसलिए मनाते हैं यहाँ। और शारदीय वाली वो पूरा वो है, शारदीय नवरात्रि जो है उसका इससे इससे रामनवमी वाले से नहीं है। वो दुर्गा जी का वो रूप आता है वहां के, अगर लंबा हो रहा हो तो इसको फिर आप वो करें, क्योंकि शारदीय नवरात्रि अलग है, ये रामनवमी अलग है, इसका उस नवमी से कोई मतलब नहीं है। पूजा उसी नवरात्रि में ज्यादा वो है, महात्म्य है उसका। नहीं, देखिए, इन दोनों का अंतर तो आप जो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम जैसे अज्ञानी हमारे दर्शक भी हैं और कंफ्यूजन हो जाता है।
तो इसमें कुछ क्लैरिटी निश्चित रूप से चाहिए सर। और हमारा ये सोच ये भी है कि माँ दुर्गा तो सर्वोपरि हैं और देवियाँ बहुत हुई हैं, और काली माँ को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और दुर्गा की पूजा तो जोर शोर से होती है, तो कुछ जन समान समझना चाहता है इस बात को। तो अंतिम नहीं, चरण यही में तो कह रहा हूँ। इस पर कुछ तो क्लैरिफाई। अब वो भी एक जगह कथानक में ये भी आ जाता है कि रावण वध से पूर्व, एक्चुअली वहां शारदीय वाले में रावण वध से पहले उन्होंने उनको कहा गया, नारद ने कहा, नारद जी गए हैं, चूंकि वो मानव अवतार में थे और नारद हर जगह जाते थे, तो नारद जी आकर के ये कहते हैं कि चूंकि आप रावण का वध करने जा रहे हैं, परम शक्तिशाली इस समय, तो आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने 9 दिन का व्रत किया है। तो उस 9 दिन के व्रत के कारण, ये 9 दिन का व्रत शारदीय नवरात्रि में जो होता है वो राम से कनेक्टेड है। वो भी ये रामनवमी उनके जन्म से कनेक्टेड है, और वहां दोनों शक्ति उनके साथ है ना, पराशक्ति, चूंकि वो अवतार लिए हुए हैं तो पराशक्ति दोनों में मौजूद है। रामनवमी में उनकी पराशक्ति आई है, और यहाँ भी वो पराशक्ति की अपने आराधना मनुष्य रूप में कर रहे हैं, लोगों के दिखलाने के लिए। तो इसलिए जिससे जन सामान्य, ये महाजनों ये गता पंथ वाली स्थिति है ना, जो महाजन जिस रूप में जिस धारा को चलते हैं वहां बाकी लोग चलते हैं, तो उन्हें दिखलाना भी तो था कि कैसे कैसे हम बिहेव करें। अपना सारा आचरण ही मनुष्य का परम वो दिखलाया है, स्वरूप दिखलाया है कि मनुष्य को कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो उस रूप में जब आए हैं तो उन्होंने 9 दिन की आराधना भी की है, और इसलिए वो शक्ति की आराधना के लिए हम भी वो करते हैं, जिससे 10वें दिन वो रावण का वध कर पाए। सर मैं चाहूंगा कि हमारे इस सभा में जो लोग उपस्थित हैं, स्पेशली काशी कांत जी प्रकांड विद्वान हैं इस मामले में, तो जो भी सुना हो उन्होंने इस बारे में, तो इसका समापन करें। इस इस सत्र का समापन करें। पांडे जी बहुत सही कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है।